आयुष्मान, तुम तैयार तो हो ना? तुम्हें याद है ना कि आज हमें कहाँ जाना है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? पलक, मैं तैयार तो हूँ, पर मैं सच में भूल गया कि हमें कहाँ जाना है। तुम भी ना आयुष्मान, अच्छा मजाक कर लेते हो। मुझे अच्छे से पता है तुम कहीं नहीं भूले हो। आज हमें तुम्हारे बाबा को मिलने जाना है। तुम्हें मैंने कल ही कहा था। देखो, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज हम तुम्हारे बाबा से मिलने जाएंगे तो जाएंगे, चाहे किसी भी हाल में। हाँ हाँ पलक, हम बाबा से मिलने जाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम तैयार तो हो ना? अगर तुम तैयार हो तो फिर चलो, हम अभी के अभी चलते हैं। वैसे भी अब दोपहर हो गई है। हमारे बाबा के घर जाने से दोपहर का क्या लेना देना है? क्योंकि सुबह तो बाबा की मीटिंग थी, वो घर पे मिलते ही नहीं, और उन्हें नाटक के कपड़े भी तो पहनने थे। क्या बात है आयुष्मान, तुम अपने आप से बातें कर रहे हो? ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम्हें अपने आप से बातें करने की जरूरत पड़ गई है? तुम चल रहे हो ना? हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। चलो फिर। हे भगवान, मैं गरीब तो लग रहा हूँ ना? कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं और आयुष्मान का सच पलक के सामने ना आ जाए। हे भगवान, मुझसे ऐसी कोई गलती मत करवा देना जिससे ये बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएं। आज मेरा साथ देना। कभी मैंने ऐसा नाटक नहीं किया है, पर आज कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। अरे बच्चों, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पलक, तुम इनसे मिलो, ये है मेरे बाबा। प्रणाम अंकल, आज मैं आपके घर पहली बार आई हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे ना? जी बेटा पलक, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती हैं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे ना? मैं अगर तुम्हें अपना आशीर्वाद नहीं दूंगा तो और कौन देगा? तुमने ये ऐसी बात क्यों कही? नहीं वो बाबा, मुझे लगा आप लोग हमसे नाराज होंगे। मैंने और आयुष्मान ने आपको बिना बताए जो शादी कर ली। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। तुम्हें ऐसी बातें अपने दिल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था कि अगर तुम लोग मुझे बता देते तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा तुम लोगों ने वो किया, और मुझे इतनी प्यारी बहू मिल गई। इससे ज़्यादा अब मैं और क्या ही मांगू भगवान से। इसलिए अब मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मुझे तो लगा था आप हम लोगों से नाराज होंगे, हमसे बात भी नहीं करेंगे, पर मुझे क्या पता था आप हमें देखकर ही हमें माफ कर दोगे। बेटा पलक, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आयुष्मान की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। मैंने हमेशा आयुष्मान को अकेले ही माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, पर मैं जानता हूँ एक बाप चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर वो माँ के बराबर प्यार और दुलार तो बच्चे को नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की जो ये मांगे वो उसे ला कर दूं। इसलिए कभी भी जब भी इसने कुछ मांगा तो मैंने इसके बिना जिद किए हुए भी इसे सब कुछ दे दिया। बाबा, फिर तो आयुष्मान बहुत लकी है, क्योंकि उसे आप जैसे बाबा जो मिले हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे आयुष्मान जैसा बेटा मिला है। इसने कभी मेरे खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया है। बाबा, अब तो आप दोनों का प्यार देखकर मुझे चिढ़ मच रही है। मेरे और मॉम के बीच तो हमेशा से ही विचारों की भिन्नता की वजह से हमेशा लड़ाई होती रहती है। वो जिस बात पर एग्री करती है मैं उस बात पर एग्री नहीं करती, और मैं जिस बातों को मानती हूँ वो उस बात पर एग्री नहीं करती। हम तो कभी एक पेज पे आ ही नहीं पाते हैं। बेटा पलक, आज तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भगवान ने इंसानों को अलग अलग बनाया है। उनकी सोचने की क्षमता और उनको संसार को देखने का नजरिया भी अलग अलग दिया है। इसलिए तुम किसी भी इंसान से उसकी विचारधाराओं को बदलने का नहीं कह सकती हो, क्योंकि इंसान की विचारधाराएं उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वो जैसा दुनिया को देखता है वो वैसा ही उसे समझने की कोशिश करता है। बाबा, आपको एक बात बताऊं। जब मुझे आयुष्मान ने कहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अब कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, तो मुझे लगा था कोई एक साधारण से आदमी होंगे जो आयुष्मान के पिता होंगे। पर आपकी बातें सुनकर बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कभी स्कूल नहीं गए होंगे। बेटा पलक, इंसान की समझदारी उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है।
उम्र का तकाजा भी एक चीज होती है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो आपको रास्ते भर में बहुत सारी चीजें सिखाती जाती है। आयुष्मान, तुम तो बिल्कुल बाबा पे गए हो। हाँ तो पलक, बाबा भी तो मेरे ही हैं, मैं ही बाबा पे जाऊंगा ना। अच्छा बच्चों, तुम मुझे आज माफ कर दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो तुम अगर घर पे रहना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, और अगर तुम्हें वापस जाना है तो फिर मैं तुम्हें अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे काम से बाहर भी जाना है। अरे नहीं नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम वैसे भी जाने ही वाले थे, आप हमारी वजह से अपने काम का नुकसान मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, दोबारा फिर से आना। अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मॉम की तबीयत ठीक है, बस 1 महीने की बात है, हम 1 महीना उनके पास रहेंगे, उसके बाद तो हम दोनों को आपके ही पास आके रहना है। बिल्कुल बेटा, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जिस दिन तुम दोनों वापस मेरे पास रहने आओगे। अच्छा ठीक है आयुष्मान, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, तुम बाबा को बाय कह के बाहर आ जाना। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये आप हैं। क्या हुआ आयुष्मान, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या पलक को पता लग गया होगा? अरे बाबा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तक आपको पहचान नहीं पाया तो पलक क्या चीज है? कैसे कर ली आपने इतनी अच्छी एक्टिंग? मुझे तो लगा था आप कोई ना कोई गड़बड़ कर देंगे, पर नहीं, आपने तो डायलॉग टू डायलॉग बिल्कुल सही डिलीवरी दी है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल बाबा, कौन कहेगा, ये महावीर राठौर है, इतने बड़े बिजनेसमैन, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे मानो अभी के अभी खेत से हल चला के आए हो आप। चलो ये तो अच्छा ही हो गया कि पलक के सामने तुम्हारा भांडा नहीं फूटा, वरना तो मैं खुद भी डर गया था कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो तुम्हारा राज आज मेरे ही सामने खुल जाएगा। अच्छा बच्चे, तो अब जा, पलक बाहर तेरा इंतजार कर रही होगी, और मुझे भी ऑफिस में मीटिंग है, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। ओके बाबा, हमारे निकलने के बाद आप भी निकल जाइएगा। और आपने अपनी गाड़ी कहाँ रखी है? गाड़ी तो पीछे छुपाई है, मैंने कहा अगर पलक ने देख लिया तो वो सवाल तो पूछेगी ही कि इतनी महंगी गाड़ी इस मोहल्ले में किसकी है। बाबा, आप तो बहुत होशियार निकले। अच्छा ठीक है, अब मेरी तारीफों के पुल बांधना बंद कर और यहाँ से जा, पलक तेरा इंतजार कर रही होगी। जी, पलक और आयुष्मान अभी तक आए क्यों नहीं? कितना समय हो गया है इन्हें घर से निकले हुए, इतना समय लगता है क्या किसी से मिलने में? हो ना हो, पक्का उस आयुष्मान का बाप मेरी भोली भाली बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा होगा, कह रहा होगा कि बेटा मैं अपनी बेटी के बिना इस घर में अकेले कैसा रहूं, मैं भी वहां ही आ जाता हूँ। पक्का ना पक्का वो इस घर में आने का रास्ता कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेगा। हे भगवान, मैंने क्या यहाँ अनाथालय खोल रखा है कि जो भी आए मुंह उठाकर मेरे घर में घुसा आए? ये पलक ने पता नहीं किन फकीरों को अपना आसरा दे दिया है। देखो आयुष्मान कम हो गया था, जब इसका बाप भी आ जाएगा हमारे पास। हे भगवान, तू ही हमें इन सब चीजों से बचा। अभी तक राजेश का कॉल भी नहीं आया है, क्या बात हो गई होगी, उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने उसे कहा था मुझे पल पल की अपडेट देना, पर उसने वहां जाने के बाद मुझे कॉल ही नहीं किया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, उसे कॉल करना चाहिए या नहीं? अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। मॉम, आप हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? मैंने तो आपको कल ही बता दिया था ना कि हम आज आयुष्मान के डैड से मिलने जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें घर से निकले हुए कितना समय हो गया था, बस चिंता हो रही थी मुझे। मॉम, मैं किसी गैर इंसान के साथ घर से बाहर नहीं गई थी जो आपको मेरी चिंता हो रही थी, मैं अपने पति के साथ गई थी, इसलिए प्लीज़ आगे से आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ इस चिंता के पीछे आखिर राज क्या छुपा हुआ है। अलग क्या बात है, तुम आंटी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा मूड घर पर आकर क्यों चेंज हो गया है? बाहर तक तो तुम ठीक थी। आयुष्मान, प्लीज़ मैं तुमसे बाद में बात करूँ, अभी तुम कमरे में जाओ, तुम थक गए होंगे, मैं तुमसे बाद में आकर बात करती हूँ। अभी मुझे कुछ ज़रूरी बात पे मॉम से कुछ डिस्कशन करना है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मॉम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम आपके बेडरूम में चल सकते हैं? क्यों, यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहती जो मैं आपसे कहूँ वो बात आयुष्मान को पता चले,
यहाँ से आवाज आयुष्मान के कमरे तक चली जाएगी। तो चली भी जाती है तो क्या परेशानी है? तुम क्या उससे डरती हो? ये उसके बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम चाहे जैसे भी तरीके से बात करो। मॉम, लगता है आपको आपकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहती ताकि आपसे अगर मैं बदतमीजी से बात करूँ तो वो आयुष्मान को सुनाई ना दे, ना कि इसलिए कि आयुष्मान को आवाज़ सुनाई देगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। इसलिए अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज़ यहाँ से चलिए। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम उस कमरे में नहीं कर पा रही थी? यहाँ बता दो, यहाँ कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी आवाज़ को। मॉम सुनिए, आप अपनी हरकतों से बाज कब आएंगी? आज आप मुझे साफ साफ बता ही दीजिए, आखिर आप मुझे मेरी ज़िंदगी जीने क्यों नहीं दे रही हैं? मेरी ज़िंदगी में इतनी दखलंदाजी क्यों करती रहती हैं आप? अरे ये तुम क्या कह रही हो? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसमें तुम इतना गुस्सा हो रही हो? मॉम प्लीज, आपको इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ आपने हमारे पीछे राजेश को लगाया था सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो अच्छा था, उसने ऑफिस की गाड़ी लाई थी इसलिए मैंने उसे पहचान लिया, वरना मैं तो पहचान भी नहीं पाती कि आपने हम लोगों के पीछे आदमी लगाया है। आखिर आप चाहती क्या हैं हमसे? क्यों हमें हमारी जिंदगी आसानी से नहीं जीना दे रही हैं? जैसा आप कह रही हैं वैसा हम कर तो रहे हैं। आप चाहती थी हम लोग यहाँ रुकें, हम यहाँ रुके हुए हैं। अलग, आखिर तुम अपनी माँ की परेशानी को समझोगी कब? मैंने वो आदमी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पीछे लगाया था। अगर वो आयुष्मान और आयुष्मान के बाबा तुम्हें कुछ कर देते तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? मोम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी चोर से मिलने नहीं गई थी जो आपने मेरे पीछे आदमी लगा दिया। मैं अपने ससुर से मिलने गई थी। अब क्या अपने ससुर से मिलने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? ओ माय गॉड पलक, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। तुम पे तो उस आयुष्मान ने अपने प्यार का जादू चला दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी मकसद से आया है। अच्छा ऐसी बात है तो आप ही मुझे बता दीजिए, आप तो सब कुछ जानती हैं तो आप ये भी जानती होगी कि आयुष्मान मेरी जिंदगी में क्यों आया है। आज आप बता ही दीजिए। देखो बेटा पलक, तुम समझने की कोशिश करो। वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में आकर इस घर में आना चाहते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, कोई ऐसा इंसान हो सकता है क्या कि किसी लड़की के एक बार कहने पर उससे बिना कोई सवाल जवाब किए, यहाँ तक कि उसका नाम पूछे बिना वो उससे शादी कर ले? तुमने आयुष्मान से पूछा कि तुम्हें उससे शादी करनी है और वो पल भर में मान ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था कि तुम अमीर हो। मॉम, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आयुष्मान ने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की है? क्योंकि बेटा ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसी ही है। मॉम, पर जब आयुष्मान ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था तब तो वो मेरा नाम भी नहीं जानता था, तो ये कैसे जानता कि मैं अमीर हूँ या गरीब? मेरी भोली बेवकूफ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब तुम खुद भी तो सोचो, वो घर जमाई बनने के लिए क्यों तैयार हो गया? इसीलिए ना कि वो जानता था कि तो उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तुम्हें कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा। पर मॉम, घर जमाई बनने की तो पहली शर्त आपने ही रखी थी। हाँ मैंने रखी थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसको जान सकूं, अच्छे से पहचान सकूं, और मैंने जान लिया है वो एक नंबर का पैसों का लालची है, वो और अब उसका बाप भी। तो खुद ही सोच, ऐसा कौन सा बाप होगा जो बेटे के बिना बताए शादी करने पर भी उस पर बिल्कुल नाराज ना हो। मॉम, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आज मैं जब आयुष्मान के घर गई थी, उसके बाबा से मिली, तो मुझे वो बहुत सीधे साधे और समझदार इंसान लगे। उनकी बातों से कहीं ऐसा नहीं झलक रहा था कि उन्हें पैसों का लालच हो। मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिए और मुझे और आयुष्मान को चैन से जीने दीजिए। हम 1 महीना आपके पास हैं, इस 1 महीने को आप भी इंजॉय कीजिए और हमें भी इंजॉय करने दीजिए। उसके बाद हम अपनी वापस पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। उसके बाद खुश रहिएगा आप अकेले इस घर में। आयुष्मान, तुम यहाँ दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? और ये बैग कहाँ के लिए पैक किया है तुमने? तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज मुझे झूठ कहने की कोशिश मत करना। जो भी बात है प्लीज मुझे साफ साफ बताओ। पलक, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ आने के लिए, पर हाँ अगर तुम चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेके जाऊँगा। आयुष्मान,
ये अचानक से घर छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो? और वैसे भी हम तो 1 महीने यहाँ रुकने वाले थे ना? हाँ, मैं 1 महीने रुकने वाला था, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मॉम को अभी ये सदमा लगा है कि हम दोनों ने बिना बताए शादी कर ली है, इसीलिए कम से कम हमें 1 महीना तो यहाँ उनके पास रुकना चाहिए ताकि हम उन्हें मना सकें। पर मुझे क्या पता था तुम्हारी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए मुझे यहाँ रुकाया है, ताकि वो ये पता कर सके कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ भी या नहीं, या कोई फ्रॉड तो नहीं हूँ, या चोर चक्का। नहीं आयुष्मान, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मॉम का इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज तुम ये घर छोड़ कर मत जाओ। पलक प्लीज, तुम अपनी मॉम की वजह से मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली है कि किस तरीके से उन्होंने नाटक किया ताकि मैं यहाँ रुक सकूं, और किस तरीके से उन्होंने हमारे पीछे जासूस लगाया था जब हम बाबा के पास गए थे। मुझे तो सोच भी नहीं सकता कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसकी माँ मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम पर अपना दिल हार गया था, इसीलिए तुम्हारे एक बार कहने पर मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया था, बिना तुम्हारा नाम जाने, बिना तुम्हारे स्टेटस को जाने कि तुम अमीर हो या गरीब। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर मुझे क्या पता था तुमसे ये सवाल ना करने की वजह से ही तुम्हारी माँ के मन में मेरे प्रति सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैं एक बारी में तुमसे शादी करने के लिए कैसे मान गया। कहीं मैं उनके घर में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। मेरी बेइज्जती तक तो सब कुछ ठीक था, पर तुम्हारी मॉम को ऐसा लगता है कि मेरे बाबा भी इनमें सब कुछ शामिल है। वो तो बेचारे एक सीधे साधे इंसान हैं, उन्हें क्या पता कि ये दुनियादारी कितनी चालाक लोगों से भरी पड़ी है। मेरे बाबा ने कितने प्यार से और अच्छे दिल से तुम्हें अपनाया, पर नहीं, तुम्हारी माँ को वो भी रास नहीं आया। उन्हें इस बात पे भी परेशानी है कि मेरे बाबा ने पहली बार में ही हम दोनों को माफ कैसे कर दिया। मेरे बाबा हमेशा से ही मेरी खुशी चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से मेरा दिल दुखे। आयुष्मान प्लीज, तुम मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानो, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। पता नहीं पलक, उनके कहने का जो भी मतलब था, पर मैं किसी की बेइज्जती भी नहीं करता, इसलिए मैं आगे से भी यही चाहता हूँ कि कोई मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती ना करे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे पास आना होगा तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, इसलिए प्लीज तुम अभी मुझे मत रोको। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मेरे पापा की इज्जत नहीं है, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मॉम, ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको आयुष्मान का फैसला ठीक लगा? क्या वो फिर से पलक के लिए इस घर में वापस आएगा, या अब हमेशा के लिए वो इस घर को छोड़ के जा चुका है? और आपको क्या लगता है, क्या पलक आयुष्मान के पीछे उसे मनाने जाएगी, या अपनी माँ की बात सुनकर उसी घर में रह जाएगी? क्या होगा इस रिश्ते का आगे? क्या पलक कभी जान पाएगी कि आयुष्मान एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, या हमेशा के लिए ये सच्चाई छुप जाएगी? इस कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का आगे का भाग हम कल शाम 6:45 PM पर आपके पास लेके आएंगे।